तो लीजिए नाज़रीन, हम आ गए हैं विवेक काटजू जी और गीता मैम के घर। इनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ये हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इनकी अच्छी पकड़ रही है और ये पैनलिस्ट भी हैं। तो आइए बात करते हैं काटजू जी से। खातेदारी के आज के शुमारे में हमारे साथ हैं जनाब विवेक काटजू और उनकी शरीके हयात मोहतरमा गीता काटजू। विवेक काटजू इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर ऑफिसर हैं। आपने अपनी खिदमात कायरो, अबू धाबी, सुवा, वॉशिंगटन डीसी की इंडियन एम्बेसीज, कुआलालंपुर के इंडियन हाई कमीशन में दी। इसके अलावा आपने म्यांमार, अफगानिस्तान और थाईलैंड में भारत के सफीर की हैसियत से मुल्क की नुमाइंदगी की। जनाब काटजू दूरदर्शन के कई प्रोग्रामों में, खास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस पर मबनी प्रोग्रामों में बहैसियत एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी शामिल होते रहते हैं। जनाब विवेक काटजू इलाहाबाद के रहने वाले हैं और खुद को खालिस यूपी का मानते हैं। वैसे इनके आबाओ अजदाद करीब 200 बरस कब्ल कश्मीर से यहाँ मुंतकिल हुए थे। यही वजह है कि इनके खानों में मौजूद कश्मीरी जायका बाआसानी पहचाना जा सकता है। बकौल जनाब काटजू, खातेदारी उनका पसंदीदा काम है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं काटजू जी से और उनकी शरीके हयात गीता मैम से। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इतने टैलेंटेड, इतना हुनर, इतनी पढ़ाई करी आपने, ये आपके अंदर आया कैसे? ये गॉड गिफ्टेड था या आपको शुरू से शौक था पढ़ाई का? थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, थोड़ी बड़ों की नसीहत मिली और ज़्यादा किस्मत। अच्छा, आप अपना ये सारा क्रेडिट किस्मत को देते हैं? किस्मत का तो बहुत बड़ा रोल होता है हर के जीवन में। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया आप पढ़ाई में हमेशा मसरूफ़ रहे, ज़्यादा ध्यान आपका एकेडमिक्स की तरफ था। तो सर, आपने शादी के बारे में कब सोचा? मतलब मैम से आप कैसे मिले? देखिए, शादी में तो मुझे हुक्म मिला अपने बड़ों से कि मेरी शादी गीता जी से होगी। अच्छा। तो उनका हुक्म माना। किस्मत अच्छी थी, जब इनको देखा एंगेजमेंट के वक्त तो हुआ कि बड़ों की जो पसंद थी और जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इनको कैसा लगा, ये इनसे पूछ लीजिए। तो मतलब आप लोगों ने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था? नहीं, एंगेजमेंट के पहले हमने नहीं एक दूसरे को नहीं देखा था। मैम, आपका क्या रहा? मैंने भी बड़ों की बात सुनी और सोचा कि जब जो बड़े फैसला करते हैं, जो करते हैं फैसला, उन्हीं की रजामंदी हमारे लिए अच्छा ही होता है। लेकिन मुझे उस वक्त ये हुआ था कि शायद ये मुझसे मिलना चाहें। अच्छा। लेकिन फिर इन्होंने भी फैसला किया कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि आप इनसे पहले मिलें? मैं चाहता था मिलना, लेकिन मुझे हुआ कि मैं क्यों कहूँ, ये शायद कहते। अच्छा। लेकिन फिर इन्होंने भी कह दिया कि नहीं मिलना। तो बस इसी आस में रह गए कि मिले 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 और मिले। हो गई शादी, फिर एंगेजमेंट पे मिले। सर, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसका क्रेडिट आप मैम को कितना देना चाहेंगे? पूरा 100%। 100%? बिल्कुल। देखिए, वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो अपनी बीवी की बात मानता है, और मैंने हमेशा इनकी बात पूरी मानी। और मैम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सारी बातें मानते हैं सर आपकी? काफ़ी कुछ हम लोग आपस में म्यूचुअली डिस्कस करके और पॉइंट पे आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों का जो बैकग्राउंड है कश्मीर से है, यूपी से, कहाँ से? यूपी से है, पूर्वज कश्मीर से आए थे हम दोनों के, इनकी फैमिली के भी, मेरी फैमिली के भी। लेकिन मैं इलाहाबाद का हूँ, आप आगरे की हैं। तो हम तो यूपी को घर मानते, मैं इलाहाबाद मानता हूँ, आप आगरा शायद। हाँ, मैं आगरे की हूँ, मैं आगरे वाली हूँ। अच्छा सर, कहा है कि आप जैसे यूपी से हैं और कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके घर में जो खाना फॉलो होता है या जो आप खातेदारी में लोगों के लिए अपने पकवान बनाते हैं, वो वाजवान होते हैं या यूपी के स्पाइसी तड़के मसाले वाला खाना होता है? आपका जो आप फॉलो करते हैं वो कौन सा खाना चलता है आपके घर पे?
देखिए, हमारा खाना हम कश्मीरी हैं, तो कुछ तो हम ट्रेडिशंस वहाँ से लाए, पर यहाँ पे आकर के हमारे पूर्वज कोई 200 साल पहले यूपी में आए, तो जाहिर है कि कुछ हमारे तौर तरीक़े भी बदले और हमारा कुछ खान पान भी बदला, पर हमारा कश्मीरी खाना जो है अपना यूनिक है। और कश्मीरी खाने से थोड़ा फ़र्क है कि हम लोग हींग का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, प्याज लहसुन का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो थोड़ा मुगलाई टच हमारे खाने में आया। अच्छा, ये मुगलाई, कश्मीरी, यूपी सारे टच आपके खाने में आ गए। थोड़े बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत सबका असर हमारे खाने में पड़ा है। आप लोगों में से खाने का शौक किससे ज्यादा है? दोनों ही को है। दोनों के। और बनाने का? आपको बनाता भाई देखिए, खाना तो यही बनाती हैं, थोड़ा बहुत कभी कदार कुछ हाथ बटा देते हैं, लेकिन वाकई तो मैम गीता जी बनाती बनाती हैं। हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा, देखते हैं कैसे। अच्छा सर, आपको क्या बनाना आता है वैसे? कोई स्पेशल डिश या जो आप बनाते हैं, या आपको पता है कि हाँ ये मैं बनाऊंगा तो बस मेरी तारीफ हो जाएगी बहुत? मुझे खट्टी कलेजी बनाने का शौक है, कलेजी का शौक है, और खट्टी कलेजी खास तौर से। अच्छा, ये कलेजी तो सुना है सर, ये खट्टी कलेजी क्या होती है? खट्टी कलेजी, जैसे मैंने कहा कि हम दही के साथ बनाते हैं और हींग का तो इस्तेमाल होता ही है, और उसमें खटाई लाने के लिए हम लोग उसमें थोड़ा टमाटर इस्तेमाल करते हैं, और अमचूर भी। असल शिवराम रैना के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ। देखिए, कश्मीरी पंडितों का खाना यूपी में जी। वो कश्मीर से इन्फ्लुएंस हुआ और फिर यहाँ पर भी बना, और अच्छे संपन्न परिवारों में कश्मीर से महाराज आते थे, पंडित आते थे जो खाना बनाते थे। उनमें एक बहुत ही मशहूर थे, लखनऊ में थे, एक कश्मीरी परिवार के साथ थे, और फिर बाद में शादी ब्याह में वो बनाते थे खाना जाके। और मुझे याद है, और आप मिलेंगी, हमारे मौसा जी आएंगे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, सबसे बड़े इस वक्त ख़ानदान में सबसे बड़े बुज़ुर्ग वो ही हैं। एयर चीफ मार्शल थे, एयरफोर्स के हेड थे। उनकी शादी हुई थी सन 1962 में, और मैं छोटा था, बच्चा था। और मुझे याद है वो खाना जो बना था उनकी शादी में, वो शिवराम रैना ही ने बनाया था। तो वो अभी भी जायका मुँह में है, इतने 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो उनकी उसके बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी चलाया, और एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी कश्मीरी रेसिपीज़ पे। तो मैं तो उसी को पढ़ता हूँ, और वो जो कहते हैं उसी बनाता हूँ। हमें उसका जायका बहुत अच्छा होता है, तारीफें बटोरता हूँ। तारीफें तो क्या, लेकिन बनाता वही। अच्छा, ठीक है। तो फिर चलिए हम चलते हैं आपके किचन की ओर, और हम देखना चाहते हैं आप कितना लजीज खाना बनाते हैं और कैसे करते हैं आप अपने मेहमानों की खातिरदारी। चलिए। नाज़रीन, जब से मैंने खट्टी कलेजी के बारे में सुना है, मेरे मुंह में तो पानी ही आता जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ जल्दी से काजू जी और मैम हमें जल्दी से बताएं कि कैसे कलेजी बनती है और कैसे मेहमानों को खिलाएंगे और हम भी खाएंगे टेस्टी खट्टी कलेजी। होने के पहले ही अच्छा, इसमें तेल डाल देंगे, कड़वा तेल है। अच्छा, कोई पाव भर कड़वा तेल। ओके। कड़वा तेल जब थोड़ा हीट हो जाएगा तो इसमें हींग डाली जाएगी। तो अभी हम पहले से हीट होने देंगे, थोड़ा सा होने देंगे। हाँ। तो जब तक ये कड़वा तेल गरम हो रहा है और हीट हो रहा है, तो आप इसमें कौन कौन से मसाले डालने वाले हैं? देखिए, पहले तो हींग से, ये हमने इसमें डाल दिए हींग, इसमें भी बबल्स आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे तेल अब जो है जी गरम हो चुका है। अच्छा, ये मेल्ट होकर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, अपने आप इसमें ये पकने लगी है, जी पक रही है, तो इसलिए अपने आप ही जी आप देख सकती हैं वो टुकड़ा जो था वो अब डिसॉल्व हो गया। नाज़रीन, हमने इसमें हींग डाली है। अब देखिए, इसमें मैं पाव भर दही डाल रहा हूँ। हींग के बाद हमने इसमें डाला, ओहो, ये थोड़ा सा ऐसे जंप आउट कर रहा है। हाँ, बहुत माने तेल गरम हो गया है। अब इस तेल को थोड़ा सा मिला। अच्छा, अब मैं कलेजी डालूंगा।
अच्छा, दही डालने के बाद अब दही सीधा डालने के बाद कलेजी। अब हाँ भूनने के लिए अब ये कलेजी डाली जी जी, और अब कलेजी को अच्छी तरह इसमें मिला चलाएंगे। देंगे। हाँ, अब ये भुनेगी इसमें। अच्छा अच्छा। नाजरीन, ये कलेजी इसमें डल गई है, हल्का हल्का अभी सौंदा सौंदा सा रंग आने लगा है जो कि येलो कलर का है। अब इसमें कुछ वक्त लगता है, जी, जी। खाना जो है अच्छे खाने बनाने में वक्त तो लगता ही जी है। बिल्कुल, वक्त भी मेहनत भी। अब मैं इसमें जी, जी। इस वक्त इसमें जी, 4-5 लौंग डालूंगा। अच्छा, लौंग क्यों? लौंग की खुशबू अच्छी होती अच्छा, है, खुशबू उसकी बढ़ाने के तासीर, लिए हाँ, कलेजे में हाँ। लौंग भी मसाले का एक हिस्सा होता है। हाँ, और उसके साथ अदरक। एक छोटी सी अदरक ली है, उसके पीसेस करे हैं, लौंग डालिए, हींग डालिए, कलेजी और दही, और अब हम इसे भून रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये जी, जो जी। रेसिपी है जी जी, ये शिवराम रैना जी की है। अच्छा। जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा। कश्मीरी शेफ थे हाँ, पुराने जमाने के। मैंने बचपन में जी 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 आज हमारे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि लंच पे मेरे मौसा जी जो हमारे घर जी, के जी, बुजुर्ग जी, हैं, चीफ मार्शल कौल साहब, वो जी, जी। होंगे। अच्छा। उनकी शादी में उनके हाथ का खाना खाया हुआ। रैना जी के हाथ का खाना आपने हाँ। मौसा जी की शादी में शादी खाया में था? खाया हुआ अच्छा। 1962 में हुई थी, ओह। 1962 में। ओहो। तो उन्होंने जी, एक जी। किताब लिखी है अच्छा और वो बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज की किताब है। अच्छा। और कोई भी कश्मीरी खाना जी, जी। सीखना चाहे, वो कश्मीरी खाना जो कि हमारी कौम का है। जी जी हमारे बिल्कुल। कौम मतलब कि कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, जी जी जी, उनका खाना और हमारा जो है, जो जी, जी। अब यानी अब यूपी में रहते जी, हैं, जी, मध्य जी। प्रदेश में, जी, यूपी जी। में, जी, जी। और जी, जी। हिंदुस्तान के और हिस्सों में, भारत के और जी, जी। हिस्सों में जी, जी। कश्मीर, उनका खाने में जो शिवराम रैना साहब की किताब जी, जी। है, रेसिपी बुक, वो बहुत ही बेहतरीन है। तेल अच्छी तरह गर्म हुआ है और लौंग ऊपर आ रहा है, जी। तो यानी अब ये और पक रही आप है। पक रही है। जी जी और थोड़ी देर में इसमें हम लोग मसाले डालना बिल्कुल। शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। तो अच्छा, सर, अब ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी नॉलेज आपको खुद बना के आई है? गीता मैम ने आपको ये सिखाया है? गीता मैम को देख के आई है कि किस तरह ये बनाती है। मेरी हिम्मत की मैं बनाऊं। तो ये मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने सर को सिखाया कि वो इतने शानदार तरीके से कलेजी भून रहे हैं, और देखिए भुन भी गई है आधी से ज्यादा। हाँ देखिए, हाँ। असल में तो उनको खाने का बहुत शौक है। अच्छा। और आपको पकाने का? खाना पका, जब वो कुछ खास चीज खाना जी। चाहते जी, हैं जी। तो वो उसको बनाते भी हैं, जैसे कि खट्टी कलेजी। खट्टी कलेजी उनको बहुत पसंद है। जी, जी। और शुरुआत इन्हीं से हुई असल में। हमने किताब देखी जी, जी। और उसमें हमने रेसिपी देखी और मैंने कहा कि वाह, कलेजी बनाई जाए तो खट्टी कलेजी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई 3 टमाटर हैं, मैं इस वक्त इसमें कोई 2 टमाटर लूंगा और थोड़ा सा और डाल दूं। चलिए, तो नाजरीन, अब हमने डाले हैं इसमें 2 टमाटर, हाँ, और ये अभी हम इसे हिला के भूनते ही रहेंगे। हाँ। ये समझिए कि टमाटर तब भुना जब उसका छिलका और अलग हो गूदा गया। अलग अलग हो गए। और अब ये मैंने जो मसाले इस्तेमाल होंगे, जी, जी। वो इस तश्तरी में जी जी या इस रख दिए प्लेट हैं। में रख दिए जी हैं। जी जी। तो इस वक्त मैं इसमें सबसे पहले इसमें नमक डालूंगा। जी, नमक तो बुनियाद होती है हर खाने नमक की। डालूंगा, और नमक जी। से फिर वो पानी भी छूटता है, तो फिर वो अच्छा, आसानी से इसमें डाला हमने नमक। नमक। जी। तेजपात भी डाल जाएगा। तेज पत्ता भी? तेजपत्ता भी। गीता जी ने राय दी तो फौरन बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे बना हो सकता है? तेज पत्ता डाला। तो उसका तेजपात का भी स्वाद आ जाएगा। और जैसे जी, जी। जैसे वो उबलेगा पानी में, हाँ, तो हाँ। तेजपात का भी स्वाद उसमें आ उसमें जाएगा। आएगा और जायके में और उसके इजाफा हाँ, हो गया। इजाफा होगा। जी जी जी।
मौसा जी आ रहे जी। हैं, वो खाने के बहुत शौकीन हैं और बहुत मालूमात है उनको खाने अच्छा, तो बस फिर मौसा जी से आते हैं, मौसा जी आते हैं तो बहुत ही हिम्मत करनी पड़ती है, कुछ बनाया नहीं तो डांट पड़ेगी। तो मौसा जी से ही हम पूछेंगे कि हाँ, कैसा मौसा बने, जी वो से फाइनल पूछिएगा करेंगे कि हमारा हाँ, कैसा नहीं बना है तो डांट खाना। पड़ेगी उनसे। ये देखिए इसमें उबाल आ रहा हाँ, है। उबाल आ रहा है, यानी जी, जी। पानी जो है वो हाँ। पानी अब उबल सूख रहा है, उबल सूख रहा रहा है, है। सूख रहा है। और ये हल्के हल्के टमाटर का गूदा हल्का हल्का सा अलग होने लगा है, वो टूट रहा है ना। टूटेगा, हाँ, उसमें बिल्कुल। वक्त लगता है लेकिन टूट जाएगा वो। हाँ, तो हमने इसको ढक दिया है ताकि भाप से जल्दी से सारा गल जाए। जी जी जी। नमक तो डाल दिया, जी, जी। लौंग डाल दिया, जी। उसके साथ साथ अब इसमें हम डालेंगे सौंठ, सौंठ। 2 चम्मच सौंठ, इसमें मिर्च डाली जाएगी, जीरा डालेंगे, जी। हल्दी, धनिया, धनिया और बाद में इसमें अमचूर पड़ेगा। और ये क्या है? हाँ, एक चीज जो खास है जी, वो है कश्मीरी बड़ी। कश्मीरी बड़ी, बड़ी ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हम इसको बड़ियाँ बड़ियाँ कहते हैं और इससे खाने में जो स्वाद आता है वो। जी जी। तो नाज़रीन, जब आप अगली बार कलेजी बनाएं तो इसमें एक कश्मीरी बड़ी मत डालना भूलिएगा, जायके को और इजाफा उसमें करने के लिए, जायके में इजाफा करने के लिए। ओहो, ये देखिए रंगीन हो गई है कलेजी। मैं मसाले डालना शुरू कर रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। और हालांकि हमने पहले अदरक डाली थी इसमें, पर हम इसमें सौंठ भी डालते हैं ज़रूर। वो जो सूखी अदरक, सूखी पिसी हुई अदरक होती है, वो सौंठ डालेंगे। इतनी नायाब चीज़ें डल रही हैं इसमें, सौंठ, जीरा, तो लाजमी है कि जायका तो आएगा ही। हाँ, और फिर सूखा धनिया। अच्छा। इससे स्वाद भी आता है और एक ग्रेवी में लुआब आ जाता है, जिसको हम कहते हैं लुआब, थोड़ा सा गाढ़ापन। आने लगी खुशबू अब इस सबकी। इसमें आपको एक चीज़ बताने वाली है कि इसमें कलेजी भी है, दही भी है, टमाटर भी है, सबका पानी है और सब पक रहा है। और हींग तो हम पहले ही डाल चुके हैं, पर बाकी मसाले भी डालने हैं। तो जब हमें लगेगा कि टमाटर, दही और कलेजी का मिश्रण जो है वो जब आधा सा भुन गया है, तब वो हम उसमें सूखे मसाले जो हम डालेंगे, ताकि वो मसाले भी भुन जाएं और उनका स्वाद, जायका ग्रेवी में आ जाए। इसके बहुत ही खूबसूरत रंग आ चुका है कलेजी का। ये भुनी सी हो गई, मसाला अपने आप ऊपर आ गया है, कलेजी गल गई है और लाल रंग हो गया है। बढ़िया डाली, ये डाला है हमने इसके अंदर। ये बढ़िया पिसी, अच्छा, पीस के। हाँ, पिसी अच्छा। बड़ी डाली है। अच्छा। और ये है गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला। अब पानी अब इसमें थोड़ा हाँ, डालेंगे बिल्कुल थोड़ा गलने सा के पानी। लिए, अच्छा, ताकि गल जाए। हाँ हाँ, थोड़ी गलने। ये पानी कितना होगा? बस आधा कप? आप इतना डालिए, जैसे हाँ आधा या पौना कप, ताकि उसकी ग्रेवी थोड़ी सी बन जाए। और उसमें कलेजी में अगर गलने में कोई कसर हो तो वो इसको प्रेशर कुक भी किया जा सकता है। जल्दी गलाना हो तो प्रेशर कुक भी कर सकते। तो सर, आप कितनी किस उम्र से खाना बना रहे हैं? कब सीखा आपने खाना बनाना? पहली बार जी। 22-23 साल की उम्र थी, काहिरा जाने के पहले अच्छा। गया था सीखने जी जी कि सालन बनाना, हम सालन कहते हैं गोश्त को जी, जी, कश्मीरी। बिल्कुल, हमने कहा बिल्कुल। सालन बनाना सिखा दो। जी जी। तो बहुत हंसी हुई कि क्यों बनाना अच्छा। चाहते हो। कभी सीखना नहीं तो खाऊंगा कैसे। खाऊंगा कैसे? सूखा पुदीना, सूखा पुदीना डाल दिया है हमने। कलेजी की बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। सूखा बहुत। पुदीना डाल के जी, जी। इसको, हाँ अब देखिए ये हाँ। नीचे से लग भी रही है। हाँ हाँ अब लग रही है। जी जी। तो यानी- चलाते रहेंगे तो ये लगेगी नहीं। हाँ। जी जी चलाना तो जरूरी होता हाँ। नहीं, जल जाएगी, नीचे जी जी लगेगी। जी जी। ये देखिए, ये देखिए इसकी ग्रेवी अपने आप आ गई है। और रंग देखिए भुन गया। जी, ये बिल्कुल भुन गया है। अब टमाटर का देखेंगे- छिलका अलग हो अब गया ये है। देखेंगे कि ये
गल गई है या नहीं, तो बेहतर होता है कि इसको इसी से नीचे, हाँ कह गल गई। गल गई कि आसानी से लकड़ी का है और ये गल गई। जी जी। तो तो कलेजी भी गल गई है। कलेजी गल गई है। गल गई है। अब इसमें हाँ ये जो अमचूर है खटाई जी, के जी, लिए, जी। अमचूर डाला जाएगा। ओहो, इससे होती है हमारी खट्टी कलेजी। खट्टी। कुछ टमाटर से जी, और जी। कुछ अमचूर से, ये है और राज। कुछ दही से। दही जी, का जी। भी अपना जी, जी। इसमें रोल है, जी, क्योंकि जी, जब जी। दही पकता है तो वो खट्टा हो जाता खट्टा है। हो जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसका रंग एकदम ब्राउन एंड रेड हो गया है। टमाटर के छिलके अब अलग हो मैंने गए बंद हैं। कर दिया। अच्छा, अब वो अपनी हीट में होगी। तो कलेजी तो तैयार हो गई है और इंतजार हो रहा है मौसा जी का। मौसा जी आके फाइनल करेंगे कि इसका जायका कैसा है, और देखते हैं कि वो आपकी कलेजी को एक्सेप्ट करते हैं या आपको थोड़ा सा डांट देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो बहू, कैसी हो? बहुत अच्छा लग रहा है आप आए आज। आदाब जुब्बी जी, कैसे हैं आप? दुआ में। मैं आई कांट वेट। नाजरीन, असली खातिरदारी शुरू होती है मेहमानों के आने के बाद, और हमारे मेहमान आ चुके हैं अपने साथ बहुत सारी रौनक लेके। तो अब मौसा जी भी आ गए हैं और वो अब फैसला लेंगे कि खाना कैसे बनाएं। मैं तो बहुत देर से भूखी हूँ और मैं खट्टी कलेजी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं काजू जी और गीता मैम अपने मेहमानों की खातिरदारी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैसे ये कलेजी सर्व हो रही है जो अभी हमने आपके लिए बनाई थी, और अब मौसा जी फैसला करने वाले हैं कि ये कलेजी कैसी बनी है। तो जानते हैं मौसा जी से। मौसा जी बताइए, आपको ये कलेजी कैसी लगी? ठीक, पास। पास हो गए सर। नाज़रीन, फैसला हो चुका है। खाना बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना है और मौसा जी ने भी पास कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ काजू सर, जिन्होंने इतनी हमें नायाब चीज़ बताई है, खट्टी कलेजी, और हमारे साथ थी गीता मैम, और इन्होंने हमारा बहुत और अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करा है। नाज़रीन, हम आपको फिर से मिलेंगे नई शख्सियत के साथ इसी टाइम इसी समय आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है खातिरदारी। सर, बहुत ही लजीज खाना बना है। जी अच्छा जी लगा। जी, बहुत बहुत अच्छा।